नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं। तो ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अक्सर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे बड़े तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को हम जानते हैं। हम अब तक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था राज्य और सरकार से भिन्न एक व्यापक संकल्पना है। तो आइए देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो आमंड एवं पावेल विद्वान हुए हैं। हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में दो विद्वानों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एक का नाम है डेविड ईस्टन और दूसरे का नाम है आमंड और पावेल। तो आज हम जानेंगे कि आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं तथा इसके अतिरिक्त भी राजनीतिक व्यवस्था की कौन सी विशेषताएं हैं। तो आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को अगर देखें तो वो ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की 5 मुख्य विशेषताएं हैं और उनके अनुसार जो 5 मुख्य विशेषताएं हैं वो है राजनीतिक संरचनाओं की समानता, पहली विशेषता। दूसरी, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। तीसरी, राजनीतिक कार्यों की सार्वभौमिकता। चौथी, राजनीतिक संरचना की बहुकार्यात्मकता। पांचवी, राजनीतिक व्यवस्थाओं का सांस्कृतिक दृष्टि से मिश्रित रूप। तो इस प्रकार आमंड और पावेल ने 5 विशेषताएं बताई हैं, लेकिन हम अगर सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं को देखें, अर्थात विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं वास्तविक जीवन में प्राय एक सा व्यवहार करती हैं, तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, चाहे वो भारत की हो, पश्चिमी देशों की हो या अफ्रीकी देशों की हो या सुदूर पूर्व एशिया की हो, मध्य एशियाई देशों की हो, अर्थात सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताएं कौन सी हैं, उसे अगर हम देखें तो उसका वर्णन इस प्रकार है। ये जो सामान्य विशेषताएं हैं इसमें आमंड की विशेषताएं भी शामिल हैं। तो पहली विशेषता है राजनीतिक संरचनाओं की समानता। दूसरी, राजनीतिक कार्यों की सर्वव्यापकता। तीसरी, राजनीतिक संरचना की विविधता। चौथी, राजनीतिक संरचना का मिश्रित स्वरूप। पांचवा, राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व। छठी विशेषता है राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। सातवीं विशेषता है प्रभाव का असमान वितरण। आठवीं विशेषता औचित्यता या वैधता का अर्जन और नवीं विशेषता विचारधारा का विकास। तो इस प्रकार हमने राजनीतिक व्यवस्था की 9 विशेषताओं को देखा। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ। संरचनाओं की समानता, कार्यों की सर्वव्यापकता, राजनीतिक संरचना की विविधता, राजनीतिक संरचना का मिश्रित स्वरूप, राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व, राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न, प्रभाव का असमान वितरण, औचित्यता का अर्जन और विचारधारा का विकास। इस प्रकार जो है 9 प्रकार की मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। तो आमंड के अनुसार ये जो विशेषताएं बताई गई हैं इनको अगर हम देखें तो इन विशेषताओं का विवेचन करें सामान्य रूप से, तो हम देखते हैं कि सभी देशों में पहली विशेषता है वो राजनीतिक संरचनाओं की समानता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संरचनाएं पाई जाती है और इन संरचनाओं की हम तुलना कर सकते हैं। इन संरचनाओं में जो अंतर है वो केवल विशिष्टीकरण का होता है। दूसरी विशेषता है कार्यों की सर्वव्यापकता। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान कार्य किए जाते हैं। संरचना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था की तुलना करने पर हम सही परिणाम नहीं पाते। हमें संरचना की अपेक्षा कार्यों को अधिक महत्व देना चाहिए। हित समूह के संगठन और सदस्यता की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयुक्त होगा कि हितों को कैसे स्पष्ट किया जाता है, कौन से संगठन इस कार्य में भाग लेते हैं और किस प्रकार वे हितों को स्पष्ट करते हैं। जहाँ तक राजनीतिक संरचना की विविधता का सवाल है, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं
अलग अलग काम करती हैं। यदि हम पिछले 50 सालों में राजनीति शास्त्र में हुए विकासों का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि राजनीतिक संरचनाओं का प्रत्येक अंग केवल एक ही काम नहीं करता वरन एक से अधिक काम करता है। और यह कहा जाता है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है तथा न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तीनों विभाग एक दूसरे के कामों को करते हैं। विधानमंडल विधि निर्माण के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी करता है और नौकरशाही न केवल कानूनों को लागू करती है बल्कि विधि निर्माण का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक संरचनाओं की विविधता है, वो अपने अपने काम करने के साथ साथ दूसरे कार्यों को भी करते हैं। उनकी शक्तियों और कार्यों में कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है, कहीं न कहीं अंतर्निर्भरता हमें दिखाई देती है। चौथी विशेषता है राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रित स्वरूप। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध नहीं होती, सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित व्यवस्था हैं। राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत तथा आधुनिक दोनों प्रकारों के विचारों और संस्थाओं का रूप होती है। पांचवी विशेषता है राजनीतिक साधनों का असमान स्वामित्व। प्रत्येक व्यवस्था में राजनीतिक साधनों का असमान वितरण होता है। राजनीतिक साधनों से हमारा अभिप्राय उन साधनों से है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार राजनीतिक साधनों के अंतर्गत धन, भोजन, सूचनाएं, बल प्रयोग की धमकी आदि शामिल किए जा सकते हैं। छठी विशेषता है राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोग सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शासकीय नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही राजनीतिक प्रभाव है। सातवीं विशेषता है राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। इसका मुख्य कारण साधनों का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों के पास राजनीतिक साधन अधिक होते हैं जिनके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का सरकार पर अधिक प्रभाव होता है वे अपने इस प्रभाव के द्वारा अधिक राजनीतिक साधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण होता है। आठवीं विशेषता है वैधता का अर्जन। राजनीतिक व्यवस्था में नेता यह प्रयास करते हैं कि जब भी संघर्ष से निपटने के लिए सरकारी साधनों का प्रयोग किया जाए तो उन निर्णयों का पालन जनता न केवल हिंसा और दंड की भावना से करे बल्कि इस भावना से भी करे कि वह नैतिक रूप से सही है और उनका पालन करना उचित है। अर्थात प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में नेता अपने कार्यों को वैध बनाने का प्रयास करते हैं। नवीं विशेषता है विचारधारा का विकास। सिद्धांतों के समूह को हम विचारधारा कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में नेता साधारणतः ऐसी स्थायी और एकीकृत सिद्धांतों के समूह को अपनाते हैं जो कि व्यवस्था में उनके नेतृत्व को स्पष्ट और उचित सिद्ध कर सके। नेता विचारधारा का विकास इसलिए करते हैं ताकि उनके नेतृत्व को वैधता प्राप्त हो सके अथवा वे अपने प्रभाव को प्राधिकार में परिवर्तित कर सके। यह तथ्य हम सभी जानते हैं कि बल प्रयोग की अपेक्षा प्राधिकार के माध्यम से औचित्यता के माध्यम से शासन करना अधिक उचित है। विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को औचित्य प्रदान करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं और हम जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की धारणा राज्य की तुलना में अधिक व्यापक और गतिशील है। हम ये भी जानते हैं कि आज जिन संदर्भों में हम राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं उन संदर्भों में प्राचीन काल में राज्य, शासन और राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। ये जो नवीन शब्दावली है ना, इसमें नामकरण का तो भेद है ही, इसके साथ ही इसमें कुछ अर्थ भी निहित है। ये नवीन शब्दावली राजनीतिक विषय वस्तु पर एक नवीन दृष्टिकोण से प्रभाव डालती है। इसमें पुरानी बातों के लिए कुछ नए नाम चिन्हित हैं और कुछ नए शब्दों का प्रयोग उन गतिविधियों और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया है जिन्हें पहले राजनीति के अंगों अथवा पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। आमंड और पावेल लिखते हैं कि राज्य, शासन और राष्ट्र जैसे पुराने शब्द वैधानिक और संस्थागत अर्थों में सीमित हैं और हमारा ध्यान संस्थाओं के एक विशेष समूह की ओर आकर्षित करते हैं जो सामान्यतः आधुनिक पश्चिमी समाजों में पाई जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य और शासन की तुलना में किस प्रकार व्यापक है, इसे आमंड और पावेल ने
और डेविड ईस्टन ने दोनों ने ही समझाया है। वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का संबंध केवल शक्ति, हिंसा और बाध्यता से ही नहीं है, वरन सामाजिक जीवन के अन्य तत्वों से भी उसका संबंध है। और हम इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्था एकमात्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जो नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करे, वरन इसकी विशेषता यह है कि इसके कानून लोगों पर आज्ञा पालन के लिए दबाव डालते हैं। राजनीतिक व्यवस्था राज्य और शासन की तुलना में राजनीतिक जीवन का एक व्यापक और इसके साथ ही वास्तविक अध्ययन है। राज्य और शासन शब्दों में जहाँ राजनीतिक जीवन के औपचारिक वैधानिक अध्ययन पर बल दिया जाता है, वहीं राजनीतिक व्यवस्था की धारणा के अंतर्गत इस औपचारिक वैधानिक अध्ययन की तह में जाकर राजनीति की वास्तविकताओं का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा राज्य और शासन की तुलना में न केवल व्यापक वरन इसके साथ साथ गतिशील भी है। इसके अंतर्गत निरंतर परिवर्तन होने वाले राजनीतिक और संबद्ध गैर राजनीतिक जीवन का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक जीवन में परिवर्तन को संभव बनाने वाले तत्वों, परिवर्तन की गति और परिवर्तन की दिशा का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो क्या क्या विशेषताएं आती हैं। दरअसल राजनीतिक व्यवस्था गतिशील अवधारणा है और राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं ये सभी संरचनाओं की समानता, कार्यों की सर्वव्यापकता, राजनीतिक संरचना की विविधता, राजनीतिक संरचना का मिश्रित स्वरूप, राजनीतिक साधनों का समान वितरण, राजनीतिक प्रभाव का प्रयत्न, प्रभाव का समान वितरण और चित्तता का अर्जन और विचारधारा का विकास है। तो आप इन विशेषताओं को तैयार कीजिए और कोई दिक्कत आए तो हम इस पे मिलेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।